भारत के अगले ऑपरेशन सिंदूर को फेल करने में किस तरीके से चाइना जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत इस चीज को कैसे हैंडल करेगा, जानेंगे भारत भी कैसे तैयारियों में जुटा हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन क्या पाकिस्तान की मदद करने के लिए भारत के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गया है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की नाकामी को देखते हुए चीन ने अपने मिलिट्री सैटेलाइट की पहुंच का विस्तार पाकिस्तान तक करने का फैसला किया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच 16 मई को एक बैठक की गई, जिसमें चीन ने पाकिस्तान की सेना के लिए अपने बैदू सैटेलाइट सिस्टम की पहुंच का विस्तार करने की बात कही। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच हुई ये रणनीतिक बैठक थी। इस बैठक का आयोजन इसलिए किया गया क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ रडार सिस्टम को तबाह कर दिया था और 12 से ज्यादा पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरबेस पर सटीक हमले किए थे। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के सेनाओं के बीच बैठक का मकसद सैटेलाइट कवरेज के मामले में पाकिस्तानी सेना के लिए समर्थन बढ़ाना और उन्हें भारतीय सेना की गतिविधियों के बारे में लगातार जानकारी देना है। इस बैठक के दौरान चीन और पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के बीच रियल टाइम कोऑर्डिनेशन और सर्विलांस क्षमता को बढ़ाने के लिए 5G कम्युनिकेशन सिस्टम को इंटीग्रेट करने की बात भी कही गई। भारत ने साफ कह रखा है कि उसका ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और पाकिस्तान को भारत के अगले हमले का डर सता रहा है। लिहाजा माना जा रहा है कि चीन पाकिस्तान को भारत के अगले हमले से बचाने की तैयारी कर रहा है। आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने कथित तौर पर पाकिस्तान को सैटेलाइट तस्वीरें प्रदान की थी। हालांकि चीनी सेना की हार्डवेयर और सैन्य सिस्टम्स की मदद के बावजूद पाकिस्तान को भारत के खिलाफ बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा और भारत के हमलों के दौरान पाकिस्तानी सेना पूरी तरीके से असहाय नजर आ रही थी। पाकिस्तान भारतीय हमलों से अपने एयरबेस को बचाने में बुरी तरीके से नाकाम रहा। भारत ने पाकिस्तान के चीनी हथियारों का मुकाबला करने के लिए रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम पर भरोसा किया था। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। भारतीय हमलों ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम सेटअप को बेअसर कर दिया और भारत ने LAC के पास पाकिस्तान की नियंत्रण वाले ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए। भारत ने सीमा पर पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए करीब 10 सैटेलाइट्स को तैनात किया था। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो भी लगातार पाकिस्तान के एयरबेस की सर्विलांस कर रही थी, जिसे भारतीय सेना को जबरदस्त मदद मिली। पिन पॉइंट हमला करने में कामयाबी मिली। आपको बता दूं कि बैदू सिस्टम को सैटेलाइट को सिस्टम को चीन ने बनाया है। ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो अमेरिका। भारत ने सीमा पर पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों को नजर रखने के लिए 10 सैटेलाइट तैनात किया था। भारतीय स्पेस एजेंसियां इसरो भी लगातार पाकिस्तान के एयरबेस की सर्विलांस कर रहा था, जिसे भारतीय सेना को जबरदस्त मदद मिली। पिन पॉइंट हमला करने में कामयाबी भी मिली। आपको बता दूं बैदो सैटेलाइट सिस्टम को चीन ने बनाया है। ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम अमेरिका के GPS, रूस के ग्लोनेस और यूरोप के गैलीलियो की तरह काम करता है। यह चीन का अपना स्वदेशी नेविगेशन नेटवर्क है जो न सिर्फ सैन्य बल्कि नागरिक उपयोग के लिए भी बनाया गया है। ये GPS की तरह लोकेशन की जानकारी देता है, जल, थल और वायु में नेविगेशन में मदद करता है। बैदू 3 ने साल 2020 में ग्लोबल कवरेज की क्षमता को हासिल किया। अब ये पूरी दुनिया को कवर करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैदू सिस्टम में 30 से ज्यादा सैटेलाइट की मदद सक्रिय करके एक नेटवर्क बनाया है। ये मीडियम ऑर्बिट और इसरो तीनों ऑर्बिट को कवर करता है और IGSO तीनों ऑर्बिट को कवर करता है। चीन का दावा है कि ये नेटवर्क काफी मजबूत है। अगर कुछ सैटेलाइट फेल भी हो जाते हैं फिर भी ये नेटवर्क एक्टिव रहेगा। चीन ने इस नेटवर्क को बनाकर अमेरिकी GPS से अपनी निर्भरता खत्म कर ली और अब वो नेटवर्क के जरिए अपनी मिसाइल, ड्रोन, टैक्स को गाइड करता है। पाकिस्तान इस नेटवर्क में शामिल होने वाला दुनिया का पहला देश है, लेकिन भारत भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में सैटेलाइट्स ने बहुत भूमिका निभाई थी। सैटेलाइट्स ने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को कमजोर करने में अहम भूमिका निभाई। इससे पता चलता है कि हाईटेक युद्ध में स्पेस में मौजूद सैटेलाइट्स कितने जरूरी हैं। अब भारत अपनी जमीन, समुद्र और आसमान की सुरक्षा के लिए एक बड़ा नेटवर्क बनाने की दौड़ में है। भारत को अपनी निगरानी क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। इसरो के चेयरमैन V नारायणन और INSPEC इन स्पेस के चेयरमैन पवन गोयनका ने भी इस बात पर जोर दिया है। ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस 2025 में पवन गोयनका ने कहा कि
भारत अगले 5 सालों में 52 जासूसी सैटेलाइट्स को कक्षा में स्थापित करने की योजना बना रहा है। इनमें से 21 इसरो बनाएगा और बाकी 31 प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी। इसरो 18 मई को अपना 101वां सैटेलाइट EOS-09 लॉन्च करने वाला था। ये सैटेलाइट आधुनिक सी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार सिस्टम से लैस था। यह हर मौसम में हाई क्वालिटी तस्वीरें लेने में सक्षम था। इससे भारत की निगरानी क्षमता और मजबूत होती, लेकिन PSLV रॉकेट के तीसरे चरण में कुछ खराबी आने की वजह से ये मिशन सफल नहीं हो पाया है। वी नारायण ने हाल ही में कहा कि भारत के पास अभी लगभग 55 सैटेलाइट्स हैं। वो अपनी सीमाओं और 75,000 किलोमीटर लंबी तटरेखा को पूरी तरीके से कवर करने के लिए 100 से 150 सैटेलाइट्स जोड़ने की योजना बना रहा है। उन्होंने 11 मई को अगरतला में सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमें अपने सैटेलाइट्स पर निर्भर न रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सैटेलाइट और ड्रोन तकनीक के बिना समुद्र तटों और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी करना संभव नहीं है। ये बात उन्होंने पाकिस्तान के ड्रोन द्वारा भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसपैठ के खबरों के बीच कही, जबकि एक दिन पहले ही युद्ध विराम की घोषणा हुई थी। इसरो ने अब तक प्राइवेट कंपनियों और शैक्षणिक संस्थानों के सैटेलाइट सहित लगभग 127 भारतीय सैटेलाइट्स को कक्षा में स्थापित किया है। 22 सरकारी सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में काम कर रहे हैं, जबकि 29 जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में है। लेकिन स्पेस के जानकारों का कहना है कि भारत को चीन जैसे देशों से मुकाबला करने के लिए हजारों सैटेलाइट्स की जरूरत है। चीन ने लगभग 20,000 सैटेलाइट्स तैनात करने की योजना बनाई है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक और अनंत टेक्नोलॉजी के फाउंडर चेयरमैन MD डॉक्टर सुब्बा राव पाउरी का मानना है कि भारत को अगले 5 से 10 सालों में कम से कम 10,000 सैटेलाइट्स की जरूरत है। उनका कहना है कि ये सैटेलाइट्स न केवल निगरानी में मदद करेंगे, बल्कि संचार, पृथ्वी अवलोकन, नेविगेशन, मौसम का पूर्वानुमान, वैज्ञानिक अनुसंधान में भी उपयोगी होंगे। प्राइवेट कंपनियां भी आगे आ रही हैं। अनंत टेक्नोलॉजीज पहली प्राइवेट भारतीय कंपनी है जिसे इन स्पेस से CA बैंड में GSO कम्युनिकेशन सैटेलाइट सर्विस देने की मंजूरी मिली है। पाउरी ने कहा कि भारत को कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्काई रूट एरोस्पेस के को-फाउंडर और CEO पवन कुमार चंदना भी इस बात को दोहराते हैं। चंदना ने कहा कि ये स्टार्टअप्स के लिए शानदार मौका है। ये न केवल घरेलू बाजार की जरूरतों को पूरा करे, बल्कि तेजी से बढ़ते ग्लोबल स्पेस मार्केट में भी अपनी जगह बनाए। स्काई रूट ने नवंबर 2022 में भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट सब ऑर्बिटल स्पेस में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अब इस साल के अंत तक अपना पहला ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल विक्रम 1 स्पेस में भेजने की तैयारी कर रहा है। बेंगलुरु स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप दिगंतरा को फाउंडर और CTO तनवीर अहमद का कहना है कि भारत का मंत्र अगले कुछ सालों में लॉन्च बेबी लॉन्च होगा। इससे वह चीन जैसे देशों के साथ अपनी क्षमताओं के अंतर को कम कर पाएगा। दिगंतरा ने इस साल जनवरी में स्कॉट लॉन्च किया और यह दुनिया का पहला कमर्शियल स्पेस सिचुएशन वायरलेस अवेयरनेस सैटेलाइट है। अब कंपनी अगले कुछ सालों में 40 और सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बना रही है। अहमद ने कहा कि हमें न केवल दुनिया के सबसे अच्छे स्पेस फेयरिंग देशों की तकनीकी क्षमताओं से मेल खाना चाहिए, बल्कि चीन जैसे देशों के पैमानों पर अनुकरण करना चाहिए। अगर हम सही तरीके से काम करते हैं तो हम कुछ ही सालों में ऐसा कर लेंगे। इसरो की नजरें ये ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स भारत के रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम का हिस्सा है। कार्टोग्राफी, शहरी ग्रामीण योजना, तटीय भूमि उपयोग और आपदा प्रबंधन में ये मदद करेंगे और ये इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत को इसके प्रति तैयार रहने की जरूरत है। आपको क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।